तो गाइस अपन स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को एक और बार देखें। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तो बेसिकली यहाँ हो क्या और इसका कंटेक्स्ट क्या है वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो कुछ दिन पहले मैं आईसीयू में पोस्टेड था, वहाँ पे ये पेशेंट आए थे। तो जब तक मैं पोस्टेड था तब तक तो इसका डायग्नोसिस बन नहीं पाया था। तो बट वाइल एग्जामिनिंग हिम हमको एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग मिली, दैट वाज क्लोनस। क्लोनस क्या होता है? रिदमिक इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शंस को अपन क्लोनस कहते हैं। जैसा कि मैम ने इसको बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करा है कि आप देख सकते हो उसका लेग का जो मूवमेंट मतलब इनवॉलेंट्री मूवमेंट था वो कैसा हो रहा था। और जो क्लोनस है दैट इज़ कॉज बाय अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। तो बेसिकली जब भी अपर मोटर न्यूरॉन में लीजन होता है तो उसका एक साइन होता है दैट इज़ नोन एज क्लोनस। तो मैम ने अभी उसको वही हमको डेमोन्स्ट्रेट करा। अब नेक्स्ट अपन आ जाए सेकंड एग्जांपल पे। अब ये फ़ोटो तो मैंने वेब से उठाई है एंड दिस करस्पॉन्ड्स टू फ्लैसिड पैरालिसिस। इसमें क्या होता है, जो मसल को जो नर्व इनर्वेट कर रही होती है उसमें लेजन हो जाता है। तो क्या होता है, लॉस ऑफ मसल टोन, इसको अपन हाइपोटोनिया भी कहते हैं, दैट लीड टू वीकनेस इन लिम्ब एंड फ्लॉपी मसल। बेसिकली जो भी मसल, जैसे फॉर एग्जांपल एक मसल को नर्व इनर्वेट कर रही है और वो नर्व में कुछ लीजन हो जाए या फिर कोई पैथोलॉजी हो जाए, दैट लीड टू वीकनेस इन लिम्ब। ये तो अपने को पता ही है कि उस पर उसका कोई नर्व नर्व उस पर कोई कंट्रोल नहीं करेगी तो उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं होगा। कोई मूवमेंट नहीं होगा तो यूज़ एंड थ्रो वाला कॉन्सेप्ट, बेसिकली अगर कोई यूज़ नहीं होगी तो आपकी मसल की वेस्टिंग हो जाएगी। और ये क्यों होता है? दिस इज़ ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन पाथवे। तो बेसिकली जो लोअर मोटर न्यूरॉन है उसमें कोई लीजन या फिर पैथोलॉजी हो जाएगी, दैट लीड टू फ्लैसिड पैरालिसिस। अब ये थ्रू आउट द वीडियो तो मैं आपको बताऊंगा कि लोअर मोटर न्यूरॉन और अपर मोटर न्यूरॉन क्या है, लेकिन फॉर राइट नाउ अभी आपको क्या करना है, बस ये याद रखना है कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन का आपको जो साइन है, जो मैंने आपको क्लोनस बताया था वो कैसा दिखता है, और लोअर मोटर न्यूरॉन का जो एग्जांपल है जो साइन है फ्लैसिड पैरालिसिस, ये कैसे होता है। तो दिस ब्रिंग्स टू द आर वीडियो का टॉपिक दैट इज़ अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन। और आज अपन इसमें कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, इंजरी एंड सिम्टम्स एंड इट्स क्लिनिकल कोरिलेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव अहेड। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, मतलब बेसिकली अपन ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं। तो जब भी आपकी पोस्टिंग होगी या फिर आपको आप खुद भी अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो ऐसे कुछ आपको साइंस दिखेंगे जिसकी मदद से आपको वो डिज़ीज़ का पता लगाना पड़ेगा। तो वन ऑफ द साइन वाज जो मैंने अभी आपको दिखाया, क्लोनस ऑफ फ्लैसिड पैरालिसिस। ये साइंस होते हैं मोटर न्यूरॉन के डैमेज होने का। तो इसीलिए आज अपन ये टॉपिक कवर करेंगे। एक बार मैं इस पैराग्राफ को पढ़ देता हूँ। Movement of the human body is controlled by specialized neural system called as motor system. This system transmit impulse from the brain and spinal cord to the skeletal muscle, resulting in voluntary and involuntary muscles. बेसिकली क्या हो रहा है, जब भी फॉर एग्जांपल अब आपको एक ब्रेन को मूवमेंट इनिशिएट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाइसेप आपको रिफ्लेक्स बाइसेप फ्लेक्स करनी है आपके ब्रेन को। तो यहाँ से वो impulse जनरेट होगी इन द मोटर कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मूवमेंट्स इन द बॉडी। यहाँ से impulse जनरेट होगी और विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन वो डिसेंड करेगी टिल द स्पाइनल कॉर्ड, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से फिर दूसरा सेट ऑफ न्यूरॉन्स वो इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा और वो न्यूरॉन इनर्वेट करेगा टू द बाइसेप मसल। तो बेसिकली आपका जो फर्स्ट सेट ऑफ न्यूरॉन्स है जो मोटर कॉर्टेक्स से लेके अप टू द स्पाइनल कॉर्ड जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है उसको अपन कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। और जो सेकंड सेट ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से लेके जो मसल को इनर्वेट कर रहा है डायरेक्टली मसल को, उसको अपन कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। अच्छा। द मोटर पाथवे इज ऑर्गेनाइज इन अ टू न्यूरॉन चेन। अ न्यूरॉन दैट ओरिजिनेट्स इन द ब्रेन एंड कंट्रोल मूवमेंट, जो कि ये वाला था, यहाँ से ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहा है और ये मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अ न्यूरॉन दैट डायरेक्टली सप्लाइज द मसल, और ये वाला जो सेकंड सेट ऑफ न्यूरॉन जो डायरेक्टली मसल को सप्लाई कर रहा है, ये है अपना लोअर मोटर न्यूरॉन। तो अपर मोटर न्यूरॉन का क्या काम है, वो ब्रेन से ओरिजिनेट होता है और वो मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। यहाँ पे जो कंट्रोल मूवमेंट्स है ना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये आगे चल के अपने को हेल्प करेगा डिफरेंशिएट करने में कि जो लीजन है वो अपर मोटर न्यूरॉन में है कि लोअर मोटर न्यूरॉन में है. Damage at any level of this pathway lead to characteristic pattern of paralysis, which help in localizing the lesion clinically. तो जैसा कि मैंने बताया आपको, जो अपर मोटर न्यूरॉन का काम है मूवमेंट को कंट्रोल करना, और इसी की मदद से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि किधर, मतलब बेसिकली कहाँ पे वो लीजन है उसको लोकलाइज कर सकते हैं अपन. कमिंग टू द मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन बेसिकली है क्या? Motor neuron are nerve cells that carry impulse from the central nervous system to muscles causing contraction and movement. मतलब बेसिकली क्या है, जो न्यूरॉन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर इनिशिएटिंग एंड कंडक्टिंग द मूवमेंट, उन न्यूरॉन्स में जो वो इम्पल्स, जो मोटर मतलब बेसिकली मोटर क्या होता है, मूवमेंट होता है ना. तो जो न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर मूवमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्शन, वो होते हैं मोटर न्यूरॉन्स. वो कहाँ से आते हैं? वो शुरुआत होते हैं फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और फिर इनोवेट करते हैं इनटू द मसल्स. दे फॉर्म द इफरेंट लिम्ब ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क एंड द फाइनल पाथवे ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट. अब बेसिकली आपने रिफ्लेक्स आर्क तो आपकी 11th-12th क्लास में पढ़ लिया होगा. तो उसमें क्या होता है, एक मसल से शुरुआत होती है, वो फिर एफरेंट लिम्ब बनाता है, फिर एफरेंट लिम्ब और ईफरेंट लिम्ब मिलते हैं इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, और ईफरेंट लिम्ब फिर वापस आके मसल को इनर्वेट कर देता है. तो मोटर न्यूरॉन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ईफरेंट लिम्ब ऑफ रिफ्लेक्स आर्क एंड फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट. अब मोटर न्यूरॉन के फंक्शंस क्या हैं? ट्रांसमिट मोटर कमांड्स, कंट्रोल मसल टोन, मेंटेन पोस्चर एंड एग्जीक्यूट वॉलेंट्री मूवमेंट. तो बेसिकली मैंने इसको एक एनालॉजी से समझाने की कोशिश करी है. ये है आपका वाटर ओवरहेड टैंक, है ना, इसमें पानी भरा है, और ये है आपका टैप. तो जो ये ब्लू पाइप है जो कि कनेक्ट कर रहा है द ओवरहेड टैंक विद द टैप, इसको एनालॉगस, ये है एनालॉगस विद द मोटर न्यूरॉन. बेसिकली आपका समझिए ये ब्रेन है ये, और ये आपका मसल है. तो जो ये ब्लू वाला ट्यूब है, दैट करस्पॉन्ड्स टू मोटर न्यूरॉन. इसके थ्रू सारी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सीनस टू द मसल जा रही है. अब क्लासिफिकेशन, जो अपन मोटर न्यूरॉन पढ़ रहे हैं उसको अपन ने दो टाइप्स में डिवाइड करा है. फर्स्ट टाइप इज़ अपर मोटर न्यूरॉन एंड सेकेंड टाइप इज़ लोअर मोटर न्यूरॉन. अब एक एक करके समझते हैं दोनों का डिफरेंस क्या है. स्टार्टिंग विद द अपर मोटर न्यूरॉन. अपर मोटर न्यूरॉन्स आर न्यूरॉन्स whose cell body lie in motor cortex or brainstem and whose axon descend to synapse with low motor neuron. अब बहुत ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज है, मैं अब आपको बताता हूँ क्या है क्या ये. अपर मोटर न्यूरॉन्स क्या हैं? जो ब्रेन के मोटर कॉर्टेक्स से या फिर ब्रेन स्टेम से. ब्रेन स्टेम क्या था अपना? ब्रेन स्टेम 3 पार्ट से बना होता है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला. तो जो न्यूरॉन्स जिनकी सेल बॉडी या तो मोटर कॉर्टेक्स या फिर ब्रेन स्टेम से शुरू हो रही है और वो डिसेंड कर रही है, और फिर वो उसकी जो एक्सॉन है, जो न्यूरॉन का टर्मिनल होता है, वो सिनेप्स कर रहे हैं विद द लोअर मोटर न्यूरॉन, उन न्यूरॉन को कहेंगे अपन अपर मोटर न्यूरॉन. बेसिकली जो न्यूरॉन ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से शुरू हो रहे हैं, ब्रेन या फिर ब्रेन स्टेम से शुरू हो रहे हैं और टर्मिनेट कर रहे हैं इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, वो होते अपने अपर मोटर न्यूरॉन. इनकी लोकेशन क्या है? वही प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स. पाथवे क्या है? कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट एंड कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट. अब बेसिकली मैंने इन दोनों ट्रैक पे बहुत डिटेल वीडियो बना दी है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं. लेकिन फॉर राइट नाउ मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रैक्ट्स होते हैं ना, इनमें आपके मोटर न्यूरॉन्स के बंडल्स होते हैं. तो ये ट्रैक्ट होते हैं ना, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे इनमें कोई सा भी लीजन होता है तो आपके जो मूवमेंट्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं. तो ये न्यूरॉन का ये पाथवे है कि इनके थ्रू वो न्यूरॉन जाता है टू द रिस्पेक्टिव मसल. और फिर इनका फंक्शन क्या है? इनिशिएट्स वॉलेंट्री मूवमेंट, एक्सर्ट इनिबिटरी कंट्रोल ओवर रिफ्लेक्सेस. जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया आपको लास्ट स्लाइड में कि एक्सर्ट इनिबिटरी कंट्रोल ओवर रिफ्लेक्सेस, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. और इसी पॉइंट की मदद से अपन पता लगा सकते हैं कि लीजन कहाँ पे हुआ है. और एट द एंड इट रेगुलेट्स मसल टोन. ये भी मतलब ये फंक्शंस अगर आपको अपर मोटर न्यूरॉन के, मैं अगर कहूँ कि इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, तो ये 3 फंक्शन है अपर मोटर न्यूरॉन के. ये 3 फंक्शन आपको याद है तो आप थ्योरी में भी मचा दोगे, क्लिनिकली भी मचा दोगे. नाउ कमिंग टू द लोअर मोटर न्यूरॉन्स. अब लोअर मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं?
Lower motor neurons are the neurons whose cell body lie in anterior horn of the spinal cord or cranial nerve motor neuron and whose axon directly innervates skeletal muscle. बेसिकली आपको ये चीज़ लाइन याद रखनी है कि वो न्यूरॉन्स जिनके एक्सॉन डायरेक्टली स्केलेटल मसल से लिंक्ड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इधर डायग्राम में बता दिया है कि लोअर मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन डायरेक्टली मसल से लिंक्ड है, फिर भले ही उसकी स्टार्टिंग स्पाइनल कॉर्ड से हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न से हो रही है, लेकिन जो न्यूरॉन जो डायरेक्टली मसल को इनर्वेट कर रहा है दैट इज़ आर लोअर मोटर न्यूरॉन। और इसमें एक और टर्म यूज़ करी गई है दैट इज़ क्रेनियल नर्व मोटर न्यूक्लियर। अब जो क्रेनियल नर्व जो होती हैं, जैसे 1 to 12 क्रेनियल नर्व होती हैं और उसमें बहुत सारी मोटर नर्व्स भी होती हैं, तो जो वो मोटर न्यूक्लियाइज होते हैं उनके जो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं उन नर्व्स के, है ना, तो वो क्योंकि वो नर्व क्रेनियल नर्व डायरेक्टली मसल को इनर्वेट कर रही हैं, इसलिए वो जो न्यूरॉन्स होंगे वो भी लोअर मोटर न्यूरॉन्स कहलाएंगे। तो इसका क्रक्स ये है कि आप इसको ऐसे याद रखें, whose axon directly innervates skeletal muscles। अब इनकी लोकेशन देखते हैं अपन। ये क्या होते हैं, एंटीरियर हॉर्न सेल, बेसिकली शुरुआत यहाँ से होती है इनकी एंटीरियर हॉर्न सेल से, और वो फिर इनर्वेट करते हैं टू द मसल। क्रेनियल नर्व न्यूक्लियर, जो मैंने बताया आपको, क्रेनियल नर्व्स होती हैं, उनके जो मोटर नर्व्स के न्यूक्लियाइज होते हैं, क्योंकि वो नर्व डायरेक्टली इनर्वेट करेगी इनटू द मसल, इसलिए वो न्यूरॉन्स भी अपन लोअर मोटर न्यूरॉन में ही काउंट करेंगे। अब फंक्शन क्या होता है, डायरेक्टली स्टिमुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये स्टिमुलेट करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। बेसिकली जो आपका इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे मूवमेंट का इनिशिएशन की इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो यहाँ तक आई, यहाँ तक आई, यहाँ तक आई, और फिर वो लोअर मोटर न्यूरॉन को पास हो गई। अगर वो लोअर मोटर न्यूरॉन आपका इंटैक्ट नहीं है, बीच में से कट गया है ना, तो वो जो इन्फॉर्मेशन आएगी ना वो मसल तक नहीं पहुँच पाएगी। तो उसके कारण क्या होगा, मसल फिर मूवमेंट इनिशिएट नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ ठीक है, वो डायरेक्टली स्टिमुलेट करेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन को अपना लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन डायरेक्टली स्टिमुलेट नहीं कर सकता मसल के कॉन्ट्रैक्शन को। अपर मोटर न्यूरॉन का मैंने काम क्या बताया था, वो इनहिबिट करता है, वो उसका रेगुलेटरी फंक्शन है उसका, वो रेगुलेट करेगा कि कैसे मूवमेंट हो रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली मसल को मूवमेंट उसका इनिशिएट नहीं करा सकता। तो दिस इज़ द फाइनल कॉमन पाथवे टू मसल्स। तो गाइस अब अपन आ जाते हैं इंजरी एंड सिम्टम्स ऑफ मोटर न्यूरॉन। तो बेसिकली अब अपन ने अभी तक पढ़ा कि अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। और एक लाइन में कहूँ तो अपर मोटर न्यूरॉन का क्या काम क्या होता है, इट रेगुलेट्स मूवमेंट। और लोअर मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है, वो डायरेक्टली मसल को इनर्वेट करते हैं और वो मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। तो अब क्या होगा जब लॉस ऑफ इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस होगा ऑन LMN, तो दैट लीड टू एग्जाजरेटेड रिस्पॉन्स। बेसिकली जो UMN का काम था कि रेगुलेट करना लोअर मोटर न्यूरॉन को, तो क्योंकि अब UMN लीजन हो गया है, वो उसके काम करने के लिए, मतलब काम में वो फेल हो चुका है, तो जो भी LMN मूवमेंट करेगा वो बहुत ज़्यादा एग्जाजरेटेड होगा, मतलब वो आउट ऑफ आर स्केल होगा। मतलब बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल एक अपन एग्ज़ाम्पल लें कि रिफ्लेक्सेस का, तो जो नी जर्क रिफ्लेक्स होता है, तो नी जर्क रिफ्लेक्स अगर UMN इंजरी है, अगर नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है, तो नी जर्क रिफ्लेक्स में अपना जो टो होता है वो कुछ सेंटीमीटर्स मूव करता है। लेकिन जब उसी को अपन LMN UMN लीजन होता है यदि पेशेंट को, तो उसका जो टो होगा नी जर्क रिफ्लेक्स के, अपन उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो टोज उसका बताओ इंचेस या फिर कई बार तो फीट्स में मूव करने लगता है। तो वो होता है अपना UMN लीजन, क्योंकि UMN का काम था आपका रेगुलेट करना रिस्पॉन्स मूवमेंट को, और वो रेगुलेशन ख़त्म हो चुका है, इसलिए लो मोटर न्यूरॉन जो रिस्पॉन्स शो करेगा वो बहुत ज़्यादा एग्जाजरेटेड होंगे। अब क्लिनिकल फीचर्स देखें अभी अपन, तो UMN के क्लिनिकल फीचर्स हैं स्पास्टिक पैरालिसिस। मतलब बेसिकली क्या है, पैरालिसिस तो होगा क्योंकि उसको जो मूवमेंट की जो इन्फॉर्मेशन आनी थी वो कट हो चुकी है, तो मसल कोई काम नहीं कर पाएगी, तो पैरालिसिस तो होगा। लेकिन ये पैरालिसिस कौन सा होगी, स्पास्टिक पैरालिसिस होगा। मतलब मसल हार्ड हो जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी मसल। बेसिकली दो टाइप के पैरालिसिस होते हैं, एक होता है स्पास्टिक पैरालिसिस और एक होता है फ्लैसिड पैरालिसिस। स्पास्टिक पैरालिसिस में मसल हार्ड हो जाती है और फ्लैसिड पैरालिसिस में मसल लूज हो जाती है।
लेकिन दोनों पैरालिसिस में ही मसल का फंक्शन ख़त्म हो जाता है। यदि मैं फॉर एग्जांपल आपके लेग्स में पैरालिसिस हो गया है, मैं बोलूँ कि आपको आपके लेग से चल के बताओ, आप दोनों में नहीं चल पाओगे। लेकिन जब मैं मसल उसकी एग्जामिन करूँगा तो एक में मसल कॉन्ट्रैक्टेड मिलेगी और एक में मसल लूज मिलेगी, मसल स्पास्टिक में टाइट मिलेगी। अब यदि अपन आ जाएं कि इसके फीचर्स पे, यूएमएन लीजन के फीचर्स पे, तो मसल पावर दोनों में डिक्रीज़ होगा, लेकिन यूएमएन में डिक्रीज़ थोड़ा कम होगा। टोन पे बात आ जाए, टोन इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी, स्पास्टिसिटी। जैसा कि मैंने बताया, टोन क्या होता है, बेसिकली यदि मसल रिलैक्स्ड है ना, तो उसमें कितनी स्ट्रेंथ है या फिर कितनी टेंशन है उस मसल के फाइबर्स में, तो वो होती है टोन। तो बेसिकली जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अपनी मसल इतनी ज़्यादा ट्रेन कर लेते हैं कि उनकी नेचुरल टोन होती है ना, मसल की जो नेचुरल टोन होती है वो बढ़ जाती है। तो उनके बाइसेप फ्लेक्स रहते हैं, ट्राइसेप फ्लेक्स, मतलब उनकी मसल अलग ही टाइट दिखती है वाइल दे आर रिलैक्सिंग। लेकिन जो नॉर्मल होते हैं उनकी, नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी टोन थोड़ी कम होती है मसल की। अब रिफ्लेक्सेस की बात करें तो जैसा मैंने बताया था, यूएमएन कंट्रोल करता है मूवमेंट को, तो रिफ्लेक्सेस होंगे ना वो बढ़ जाएंगे। हाइपर रिफ्लेक्सिया कहते हैं इसको। क्लोनस, जो कि मैंने एग्जांपल बताया था आपको, तो क्लोनस क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका जो न्यूरॉन है, लोअर मोटर न्यूरॉन, उस वो लोअर मोटर न्यूरॉन को इनहिबिट करता है अपर मोटर न्यूरॉन, और अपर मोटर न्यूरॉन यहाँ पे डैमेज हो गया है, तो इसलिए आपको रिदमिक इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स मिलेंगे। कमिंग टू द प्लांटर रिफ्लेक्स, ये क्या है कि आपको बेबिंस्की रिफ्लेक्स पॉजिटिव मिलेगा। जनरली इन नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल बेबिंस्की रिफ्लेक्स नेगेटिव होता है ना। तो लेकिन क्योंकि ये आपका यूएमएन लीजन है और सारे रेगुलेशंस ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए बेबिंस्की रिफ्लेक्स भी पॉजिटिव मिलेगा। मसल बल्क माइल्ड वेस्टिंग, मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्टेड है ना, और मसल का यूज़ तो नहीं है लेकिन स्टिल मसल कॉन्ट्रैक्टेड है, इसलिए उसकी वेस्टिंग कम होगी। फेसिकुलेशन एब्सेंट होंगे। फेसिकुलेशन क्या है, ये स्मॉल ट्विचिंग एक्शन होता है, मतलब बेसिकली अपन कहते हैं ना आंखें फड़फड़ाना, जो स्मॉल ट्विचिंग होती है उसको अपन फेसिकुलेशंस कहते हैं। फेसिकुलेशन एब्सेंट क्यों है इसमें, क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन इसमें इंटैक्ट है। अब अपन आ जाते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन के लीजन पे। यहाँ पे क्या है, अपर मोटर न्यूरॉन इंटैक्ट है, और लोअर मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है, डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ मसल, जो कि यहाँ पे लॉस हो चुका है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, फ्लैसिड पैरालिसिस, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मसल पावर इसमें सीवियरली डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो नर्व थी जो डायरेक्टली मसल को इनर्वेट कर रही थी वो ही ख़त्म हो गई, मतलब उसी में लीजन आ गया आपका। टोन होगी इसकी फ्लैसिड, डिक्रीज हो जाएगी। रिफ्लेक्सेस डिक्रीज या फिर एब्सेंट, इसमें क्या होगा, क्योंकि जो रिफ्लेक्स का एफरेंट पाथवे है, और वो एफरेंट पाथवे भी मोटर न्यूरॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो इसलिए वो एफरेंट पाथवे ही यदि गड़बड़ा गया तो रिफ्लेक्स, जो आपका रिफ्लेक्स का जो इन्फॉर्मेशन होगी वो स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं जाएगी, इसलिए रिफ्लेक्स एब्सेंट या फिर बहुत डिक्रीज हो जाएंगे। मसल बल्क, क्योंकि मसल यूज़ में ही नहीं आ रही, फ्लैसिड पैरालिसिस हो चुका है, इसलिए सीवियर वेस्टिंग होगी। फेसिकुलेशन, जो कि मैंने आपको बताया, स्मॉल ट्विचिंग एक्शन है ना, वो आपका इसमें प्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि यूएमएन, मतलब बेसिकली जी ये एलएमएन में ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो यूएमएन है वो अभी इंटैक्ट है, और एलएमएन ये स्पॉन्टेनियस आपके डीपोलराइजेशन छोटे मोटे चलते रहते हैं इसमें, तो दैट लीड टू फेसिकुलेशन। और क्लोनस, जो कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था, वो एब्सेंट हो जाता है इसमें। तो बेसिकली यदि ओवरऑल इसके मैकेनिज्म की बात करें, तो लॉस ऑफ इनिबिटरी कंट्रोल दैट लीड टू ओवर एक्टिव स्ट्रेच रिफ्लेक्स दैट लीड टू स्पास्टिसिटी एंड क्लोनस। और इसका मैकेनिज्म है डी नर्वेशन दैट लीड टू मसल एट्रोफी एंड दैट लीड टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। अब इसको याद करने का बहुत अच्छा एग्जांपल है ना, ये मैं बताता हूँ इसको कैसे याद कर सकते हैं। एक निमोनिक है, मतलब निमोनिक तो नहीं है, इसको एक ऐसे एनालॉजी से इसको याद रख सकते हैं। बेसिकली एक टीचर है, क्लास की टीचर है ना, ये स्ट्रिक्ट है, और इसको, एंड क्लास टीचर इज़ एनालॉगस टू अपर मोटर न्यूरॉन। तो इसका क्या काम है, इसका क्लास टीचर का काम है सब सारे बच्चों को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। तो वाइल शी इज़ प्रेजेंट इन द क्लास, बच्चे सब डिसिप्लिन्ड हैं, सब बेंचेस पे बैठे हुए हैं, सब शांति से बैठे हुए हैं। लेकिन द मोमेंट क्लास टीचर क्लास के बाहर जाती है, तो जो उसका रेगुलेटरी मूवमेंट था वो ख़त्म हो जाता है, और जो स्टूडेंट्स हैं
स्टूडेंट्स आर एनालॉगस टू लोअर मोटर न्यूरॉन। जैसे ही क्लास टीचर बाहर जाती है, वैसे इसको एनालॉजी से बोलूँ, जैसे ही अपर मोटर न्यूरॉन में डैमेज होता है, वैसे ही लोअर मोटर न्यूरॉन जो उसका नेचर में है कि मूवमेंट इनिशिएट कराना, वो एग्जैजरेटेड मूवमेंट चालू कर देता है। तो बेसिकली जो नोटोरियस स्टूडेंट है दैट आर एनालॉगस टू लो मोटर न्यूरॉन, वो फिर अनकंट्रोल, जैसे ये बच्चा है, इसको मतलब क्या कर रहा है, इसको बहुत मार रहा है, ये लड़की प्लेन उड़ा रही है, सब पूरा क्लास मेस बना दिया है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि क्लास टीचर इज एनालॉगस टू अपर मोटर न्यूरॉन एंड स्टूडेंट्स आर एनालॉगस टू लोअर मोटर न्यूरॉन। तो मैंने इधर लिख भी दिया, यूएमएन लीजन लॉस ऑफ एनिमेशन स्पास्टिक पैरालिसिस, एलएमएन लीजन लॉस ऑफ स्टिमुलेशन दैट लीड टू फ्लैसिड पैरालिसिस। बता दिया कि इसके कॉमन कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। अब मैं यूएमएन लीजन के कॉमन कॉजेज़ बता रहा हूँ कि स्ट्रोक आ गया, जैसे ब्रेन में स्ट्रोक आ गया कि आपका ब्लड सप्लाई न्यूरो मोटर कॉर्टेक्स तक नहीं हो पाया और उससे अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो गए। मल्टीपल स्क्लेरोसिस पैथोलॉजी है, इसमें क्या होता है, इसमें भी अपर मोटर न्यूरॉन्स आपके उसमें लीजन हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, ब्रेन ट्यूमर्स, ये हालांकि फॉर फर्स्ट ईयर ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसमें से एक दो एग्जांपल भी लिख देंगे ना, टीचर विल बी इम्प्रेस बाय यू। और इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, स्पास्टिक पैरालिसिस, हाइपरटोनिया, ब्रिस्क रिफ्लेक्सेस, क्लोनस और बेबिंस्की पॉजिटिव। सिमिलरली एलएमएन लीजन के कॉमन कॉजेज़ क्या हैं, पोलियो, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था आपको, पोलियो, जीबीएस गुलियन बार सिंड्रोम। तो अब ये दो एग्जाम्पल भी लिख देंगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, फ्लैसिड पैरालिसिस, मसल वेस्टिंग, वेसिकुलेशन और हाइपोरिफ्लेक्सिया। अब ये फिर से मैंने क्लिनिकल कोरिलेशन में फ्लैसिड पैरालिसिस। और दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अभी तक आप देख रहे हैं तो मेरा पढ़ाना सक्सेसफुल रहा। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।